ओम नमः शिवाय। मैं नीलम परमार। आज का मेरा वीडियो ट्विन फ्लेम के लिए है, इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि ट्विन फ्लेम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मेंटर काफ़ी हैं, चैनल्स काफ़ी हैं और हर एक मेंटर की अपनी एक मेथड है। तो उनको कन्फ्यूज़न होता है कि ये फॉलो करें या वो फॉलो करें। मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती थी, लेकिन आप देखिए आप कैसे इंसान हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल हूँ, लेकिन लॉजिकल बहुत हूँ, बहुत ही लॉजिकल। तो मैं हर चीज़ों को क्वेश्चन करती थी, ये ऐसे क्यों हुई, इसका ये क्या रीज़न है। मतलब तो जब तक मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे मैं किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करती थी। और मुझे एक सिंपल रास्ता चाहिए था, क्योंकि टफ मेडिटेशन मैं नहीं करती, मैं वो ही करती हूँ जो मुझे सिंपल लगता है और रिजल्ट देता है। तो क्योंकि मैंने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है और बहुत प्रैक्टिकल है। किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना होता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक जीवन जीने की कला है। तो बस हमें आप देखिए लास्ट में हमें कहाँ पर जाना है। तो लास्ट में हमें वननेस की स्थिति में आना है, परमात्मा में मर्ज होना है। हमारा लक्ष्य डीएम से मर्ज होने का नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमें परमात्मा में मर्ज होना है। अब परमात्मा में मर्ज कैसे होंगे? तो परमात्मा जैसा बनना होगा। परमात्मा क्या है? तो प्रेम, शुद्ध प्रेम, सबसे हाईएस्ट एनर्जी, शुद्ध प्रेम, कोई भी जजमेंट्स नहीं। तो हमें इसके लिए सब परमात्मा क्या है? तो सब में परमात्मा है, वो परम ऊर्जा सब में है और सब उस ऊर्जा में है, राइट। तो हमें भी सब में अपने आप को देखना होगा। अब सब में अपने आप को कैसे देखेंगे आप? तो अगर आपको किसी में कोई दोष दिखाई दे रहा है तो वो दोष आप में होना चाहिए। उस आपको वो दोष अपने आप में कहाँ है वो देखना है। अगर आप किसी पेड़ पौधों को देख रहे हैं तो वो भाव अंदर क्या उठा उसको देखना है। मतलब आंखें सिर्फ देखने का काम करती है कैमरे की तरह, लेकिन उसकी पिक्चर अंदर मन पर पड़ती है। तो वो पिक्चर क्या पड़ी, कौन सा भाव आया, किसी को भी देखते वक्त कौन सा भाव आया अपने भीतर, कैसी पिक्चर पड़ी, उसको देख लेना है। उसे कहते हैं कि हम दूसरों में खुद को देखते हैं। मतलब दूसरा सिर्फ आईना बताता है और वो जो पिक्चर हमारे अंदर पड़ती है वो रियल होती है। अगर वो पिक्चर गुस्सा हुई या कोई लोअर एनर्जी हुई, गुस्सा या ईर्ष्या, फियर, गिल्ट, ओके, तो अगर वो गुस्सा हुआ तो आपको रीचेक करना है कि वो गुस्सा गिल्ट है या फियर है। कभी कभी हम दूसरों पर गुस्सा करते क्योंकि हमें कोई डर होता है या हमें कोई गिल्ट होता है, तभी हम गुस्सा करते हैं। तो हमें ये रीचेक करना है कि ये गुस्सा किस फॉर्म में है, उसका रूट कॉज क्या है, फियर या गिल्ट। ओके। और ईर्ष्या है तो हमें ईर्ष्या की पिक्चर आई तो हमें देखना है कि हमारे जीवन में कहाँ कमी है। तो इस तरह हम दूसरों में खुद को देख पाएंगे, और जब हम दूसरों में खुद को देख पाएंगे तो हमारे दोष भी हमें पता चलेगा। हमारे जो दोष है, विकार है, वो हमें पता चलेंगे तो 50% काम तो हमारा हो जाएगा देखने से। फिर हमें उसे दूर करना है, हमें बैलेंस में आना है, हमें नॉन जजमेंटल बनना है। पर कब आपके अंदर वो विकार बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाएंगे, वो दोष, फिर आपको दूसरे में वो दिखाई नहीं देंगे। फिर आप दूसरों में खुद को देखेंगे तो अंदर एक शांति महसूस होगी, एक प्रेम, एक सेंसिटिविटी फील होगी, लेकिन नॉन जजमेंटल होगी। ठीक है। और इसी को तो कहते हैं डिवाइन में मर्ज होना। और क्या होता है? आप बिल्कुल डिवाइन की तरह बन रहे हो। फिर आप दूसरों को प्रेम करना नहीं होगा, आप खुद प्रेम बन जाओगे, क्योंकि आप
के अंदर किसी के लिए कोई जजमेंट पड़ा है ही नहीं। आप दूसरों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे परमात्मा करते हैं। और फिर आप डिवाइन की एनर्जी में मर्ज होने लगोगे। जब आप ये महसूस करोगे कि अभी हर एक विश पूरी हो रही है, आप खुश हैं, आप कंप्लीट फील कर रहे हैं, तो इसी को डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। इस टाइम में आप कंप्लीट भी महसूस करोगे और आप देख फील करोगे कि डिवाइन मेरे साथ खड़े हैं। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विश आपकी कंप्लीट ऐसे हो जाती है। और तब आपको डीएम की भी वो क्रेविंग नहीं होती है, मतलब वो सेपरेशन वाला पेन नहीं होता है। सेपरेशन होने के बावजूद भी आप खुश रहते हैं। आपको पता है कि सेपरेशन अच्छे से आप वो फील कर पाते हैं कि सेपरेशन एक इल्यूजन है, तो कोई पेन नहीं है क्योंकि आप वननेस की स्थिति में हैं और हर क्षण आप अस्तित्व के साथ हैं, तो आपको अकेला कैसे महसूस हो सकता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम है और काफ़ी टाइम से इस जर्नी में और फिर भी आपको कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप वननेस की स्थिति में आना शुरू करें, प्रेम बनना शुरू करें। आप इजीली ग्रोथ देखेंगे। ओम नमः शिवाय।